नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के बारे में। आज हम 4 टॉपिक्स पर बात करेंगे आयुर्वेद के। पहला, आयुर्वेद है क्या। दूसरा, आयुर्वेद किसका दिया हुआ ज्ञान है। तीसरा, आयुर्वेद विद्या का आधार क्या है। और चौथा, आयुर्वेद से जुड़ी हुई हमारी कुछ गलत धारणाएं। इसलिए बने रहे वीडियो के अंत तक। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, आयुर्वेद है क्या। दोस्तों, आयुर्वेद उस विद्या या ज्ञान को कहते हैं जो हमें स्वस्थ जीवन जीना सिखाता है। आयुर्वेद केवल दवाओं, गोलियों या काढ़े को, इन सबको नहीं कहते हैं, बल्कि आयुर्वेद उस विद्या या ज्ञान को बोलते हैं जिससे कि हम स्वस्थ और सुखी जीवन यानी कि हैप्पी और हेल्दी लाइफ जिए। आयुर्वेद में 2 तरह का ज्ञान है। पहला, ये हमें जीवन जीने का ऐसा तरीका सिखाता है कि जिससे कि हम हमेशा स्वस्थ ही बने रहें, कभी बीमार हों ही ना। जैसे सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक पूरी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। जैसे सुबह उठ करके पानी पीना, खाने को चबा चबा कर खाना, खाना खाने के बाद पानी ना पीना, वगैरह वगैरह। और ऋतुचर्या, माने कि गर्मियों में क्या क्या खाना, क्या क्या ना खाना, सर्दियों में क्या क्या खाना, क्या क्या ना खाना। और इम्यूनिटी बूस्ट करने के तरीके बताता है जिससे कि हम कभी बीमार हो ही ना। जैसे काढ़ा पीना, गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध पीना, इन सबसे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो दोस्तों, इस विद्या और ज्ञान को बोलते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद का दूसरा जो ज्ञान है वो ये कि अगर हम किसी कारण से रोगी हो भी जाते हैं तो उस रोग को जड़ से कैसे खत्म करें, ये भी हमें सिखाता है आयुर्वेद। जैसे अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषधियां दी जाती हैं, अलग अलग मेडिसिन दी जाती हैं। जैसे शुगर के लिए अलग होगी, बीपी के लिए अलग होगी, किडनी के लिए अलग होगी, लिवर के लिए अलग होगी, वगैरह वगैरह। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर कि आयुर्वेद किसका दिया हुआ ज्ञान है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है और ऋग्वेद 4 वेदों में से एक है। और वेद ईश्वर की विद्या को कहते हैं, माने कि वेद जो है वो ईश्वर की विद्या है। वेद को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, वेद स्वयं ईश्वर के दिए हुए हैं, वो ईश्वर का ज्ञान है। और किसी भी मनुष्य में सामर्थ्य इतना नहीं है कि वो वेदों की रचना कर सके, बल्कि जितने भी मनुष्य हैं वो वेदों को पढ़ करके विद्वान होते हैं। अब हम वापस से टॉपिक पर आते हैं, अपने आयुर्वेद पर। जैसे अब आयुर्वेद में 2 तरीके से चिकित्सा की जाती है। पहला, औषधि चिकित्सा माने मेडिसिनल ट्रीटमेंट। दूसरा शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जिकल ट्रीटमेंट। ऋषियों ने वेदों का अध्ययन करके, वेद की विद्या का अभ्यास करके आयुर्वेद के ग्रंथों की रचना की। जैसे महर्षि चरक ने चरक संहिता की रचना की जिसमें औषधियों का वर्णन है, और महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की जिसमें कि सर्जरी से रिलेटेड जो भी ज्ञान है और उससे जुड़े हुए जो भी यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका वर्णन है। सर्जरी से रिलेटेड ज्ञान और सर्जरी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका वर्णन उस सुश्रुत संहिता ग्रंथ में है। आइए दोस्तों, थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं कि आयुर्वेद विद्या का आधार क्या है। जैसे गणित विद्या का आधार गिनती होती है, माने गिनती के बिना गणित की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या गिनती के बिना गणित की विद्या का कोई अस्तित्व हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं, मेरे अभी तक के ज्ञान के हिसाब से तो नहीं। तो आयुर्वेद विद्या का क्या आधार है, इस पे बात करते हैं। आयुर्वेद विद्या का आधार वात, पित्त और कफ 3 है। जिस तरह से मेडिकल साइंस में पैरामीटर्स होते हैं, इसी तरीके से ये भी आयुर्वेद के 3 पैरामीटर्स हैं और इसी से पूरा स्वास्थ्य का आकलन किसी भी व्यक्ति का किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाए तो भी उसको रोग है, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए तो भी उसको रोग है। लेकिन अगर कैल्शियम की मात्रा बराबर है, सम है, तो वो स्वस्थ है। ठीक इसी तरह से आयुर्वेद में भी वात, पित्त, कफ, अगर इन तीनों में से कोई एक भी ऊपर उठ जाता है, माने कि बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो व्यक्ति को रोग लग जाता है। और अगर तीनों सम होते हैं, बराबर होते हैं, तो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ और प्रसन्न होता है। तो आयुर्वेद में जितनी भी दिनचर्या होती है या जितनी भी मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं, वो इन्हीं 3 पैरामीटर्स को देख करके दी जाती हैं
इन्हीं 3 पैरामीटर्स के हिसाब से पूरी दिनचर्या भी बताई जाती है। आयुर्वेद के सारे नियम इन्हीं 3 पैरामीटर्स के आधार पर हैं, वात, पित्त और कफ। आइए दोस्तों चौथे विषय के बारे में बात करते हैं कि आयुर्वेद से जुड़े हुए हमारे कुछ मिथ, आयुर्वेद से जुड़ी हुई हमारी कुछ गलत धारणाएं। पहला, कुछ लोगों का कहना है कि आयुर्वेद ऑथेंटिक नहीं है, माने आयुर्वेद साइंटिफिक नहीं है, तो झोला छापों का काम है, ये तो पिछली पद्धति है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं है। हमारे ऋषियों ने अपने प्राचीन काल के ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में जो भी तरीके लिख दिए हैं अलग अलग रोगों को सही करने के, आज जब उन पर रिसर्च होती है तो चमत्कारी रिजल्ट सामने आते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं गोल्डन मिल्क की, हल्दी वाला दूध, ये आयुर्वेद में काफी प्रसिद्ध है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। अब विदेशों में इसको, ये आयुर्वेद का ही दिया हुआ ज्ञान है, अब विदेशों में इसको टर्मरिक लैटे के नाम से बेचा जाता है। बड़े बड़े ब्रांड्स इसको टर्मरिक लैटे के नाम से बेचते हैं और विदेशों में लोग कॉफी, चाय वगैरह को छोड़ करके हल्दी वाले दूध को अपना रहे हैं। तो आयुर्वेद का दिया हुआ पूरा ज्ञान ऑथेंटिक है, साइंटिफिक है, बस रिसर्च की जरूरत है उस पर। दूसरा जो हमारा मिथ है आयुर्वेद को लेकर कि आयुर्वेद में सर्जरी नहीं होती, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है, आयुर्वेद में सर्जरी नहीं होती है। आयुर्वेद में सर्जरी होती है, और जो सर्जरी के जनक आज के समय में जिनको सर्जरी का जनक माना जाता है, महर्षि सुश्रुत, ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी के बाहर तो महर्षि सुश्रुत की एक प्रतिमा लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है फादर ऑफ सर्जरी। माने आज के समय में दुनिया उनको फादर ऑफ सर्जरी मानती है और हम अभी भी उन्हीं पुरानी कल्पनाओं में जिंदा है कि आयुर्वेद में सर्जरी ही नहीं है। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा का ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, जिसमें सर्जरी से रिलेटेड सभी तरीके के यंत्रों का वर्णन है, सर्जरी कैसे करनी है ये सारा वर्णन है। हाँ, ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड नहीं है, इसलिए वो हमें अपने स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलती है। तीसरा जो हमारा मिथ है कि आयुर्वेद की दवाइयां देर से असर करती हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा भी नहीं है। आयुर्वेद की दवाइयां इंस्टेंट असर करती हैं, तुरंत काम करना शुरू करती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई रोग बहुत बड़ा है तो उसको जड़ से खत्म करने के लिए जो निश्चित समय है वो तो लगेगा ही, लेकिन आयुर्वेद की दवा काम करना तुरंत ही शुरू कर देती है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इंदौर में रहने वाले राकेश उपाध्याय जी अपने साइनस के रोगियों को मात्र 3 घंटे में सही करते हैं। साइनस के रोगी जो नाक से सांस लेना भूल जाते हैं, वो सिर्फ मुंह से सांस लेते हैं, उनको वो रीठे का पानी डाल करके नाक में सही कर देते हैं मात्र 3 घंटे में। अब ये बताइए, क्या आयुर्वेद की दवा देर से असर कर रही है? नहीं, बल्कि इंस्टेंट असर करती है। अब ये वैद्य की योग्यता पर होता है कि आप जिस वैद्य के पास में गए हैं, जिस आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में गए हैं, उसके पास कितनी विद्या है। अब जितनी उसने विद्या का अभ्यास किया होगा, वो आपको उतनी ही जल्दी और उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है। ये है आयुर्वेद का महत्व। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप किसी और विषय में भी वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में नीचे टाइप कीजिए, मैं उस विषय पर भी वीडियो बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस भविष्य में आने वाले हैं।